अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका इलेक्शन में 4 दिन रह गए हैं। ट्रंप और कामिला की इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। अर्ली वोटिंग में 4 करोड़ से ज़ायद शहरियों ने वोट कास्ट कर लिए हैं। ट्रंप और कामिला की इंतखाबी मुहिम पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश भी जारी है। कामिला हैरिस की जानब से ये कहा गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक झूठा इंसान है और अमेरिका में लोग इन्हें झूठा समझते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कामिला हैरिस हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल हैं। हिलरी कम अज़ कम ज़हीन तो थी, लेकिन कामिला में ये खसूसियात भी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने खिताब में कहा, और इसी तरह के और इल्ज़ामात की बारिश भी जारी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपने अपने उम्मीदवारों की जानब से सब जितने भी अरबपति लोग हैं सब ने डॉलर्स और लाखों और अरबों डॉलर्स की जो है वो बरसात और अखराजात जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। अपने अपने उम्मीदवारों पर बहुत ज़्यादा अखराजात किए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो वोटर्स का झुकाव है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। और इसी तरह डीप स्टेट, जो बाइडन और बराक ओबामा और बराक ओबामा की वाइफ, इन सब ने भी जो है अपना इजहार ख्याल और इजहार मोहब्बत कह लें, या उन्होंने जो है उनकी साइड वो है कामिला हैरिस की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ एलन मास्क हैं। मशहूर शख्सियात में और भी बहुत सारे अमीर और बिजनेसमैन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर हैं, लेकिन जो बाइडन और बराक ओबामा ने और डीप स्टेट तो है ही जो है कामिला हैरिस की तरफ। डीप स्टेट ऐसे ही है जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में है, और वहाँ पे मिलिट्री और डीप स्टेट भी कहा जाता है। बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड्स में डीप स्टेट आप कह सकते हैं। तो उनका ज़्यादातर झुकाव है वो कामिला हैरिस की तरफ है, और इसके लिए उन्होंने इंतखाबी मुहिम पर लाखों करोड़ों डॉलर्स जो है वो उसकी जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए उनकी वोटिंग होती है, तो उस पर इंतखाबी मुहिम पर बहुत ज़्यादा जो है वो अखराजात जारी हैं। और इंतखाबी मुहिम के दौरान कामिला हैरिस पर बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी हुई, कुछ उनकी साइड पे हुई लेकिन ज़्यादातर उनके ख़िलाफ़ हुई। कामिला हैरिस जो कि बहुत ही फ़नी शख्सियत हैं और हर बात पर वो हंसती रहती हैं, और बहुत ही अच्छी है उनका वे ऑफ टॉक भी। और दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप को लिया जाए तो वो भी बहुत ही अच्छे और बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी वो एक दफ़ा प्रेसिडेंट वहाँ के रह चुके हैं वो, और बहुत पुरअमन शख्सियत के मालिक हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो दूसरे मुल्कों में भेजी हुई आर्मी जंगों के लिए वो वापस बुला लेंगे, और इस चीज़ को वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वो बहुत ही ज़्यादा पुरअमन शख्सियत के मालिक हैं। और इसी तरह उन्होंने लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो अपनी फ़ौजें उन्होंने वापस बुला ली थी। और अगर अब देखते हैं दूसरी साइड पे इमरान खान साहब की साइड पे कि क्या बना, तो इमरान खान रावलपिंडी अडियाला जेल में अमेरिका के सफारत खाने से 3 लोगों ने मुलाकात की है इमरान खान साहब से। और ये मुलाकात जो थी सुप्रिटेंडेंट जेल के रूम में जारी रही और तकरीबन 1 घंटा जारी रही, लेकिन ये मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ अभी तक बाहर नहीं आ सका, और ये क्यों हुई मुलाकात ये भी अभी तक पता नहीं चल सका। तो जैसे ही पता चलेगा वो भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा जो है अगर हम नून लीग की तरफ देखें तो नून लीग का एक बहुत ही अच्छा इकदाम, मरियम नवाज़ साहिबा का एक बहुत ही अच्छा इकदाम कि उन्होंने जो है सहाफ़ी बरादरी के लिए 3200 प्लाट्स की जो है वो 3200 सहाफ़ियों को प्लाट देने की उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है, और इसके लिए उन्होंने कागजात जमा करवाने के लिए भी कहा है। इसके लिए उन्होंने जो वज़ीर इत्तलात है सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी से मुलाकात की, और उन्हें जल्द से जल्द इक़दामात करने की उन्हें हदायत दी। और फ़ेज़ 2 हाउसिंग कॉलोनी है जो कि जर्नलिस्ट की, फ़ेज़ 2 में प्लाट देने की हदायत की हैं। मज़ीद ये भी मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि ये प्लाट्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो मेरिट पर पूरे उतरते होंगे, और तमाम कानूनी तरीके से उनका जो है वो कागजात की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवाने के बाद प्लाट हैंड ओवर किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने लाहौर क्लब प्रेस के सहाफ़ियों के अलावा लाहौर के दीगर सहाफ़ियों से भी जो हैं वो दरख्वास्तें जमा करवाने की हदायत की है, और इसके लिए जल्द अखबार में इश्तहार भी दे दिया जाएगा। तमाम सहाफ़ी बरादरान जो मेरिट पर पूरे उतरते होंगे उन्हें प्लाट फ्राहम किए जाएंगे, और ये प्लाट हुकूमत पंजाब की तरफ से होंगे। ये मरियम नवाज़ साहिबा का अच्छा इक़दाम है। बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी बरादरी भी हैं जो बहुत गरीब हैं और सारी ज़िंदगी ही वो एक
50 60 یا 90 ہزار کی نوکری سے وہ ایک پلاٹ تو خرید ہی نہیں سکتے، کم از کم انہیں اپنا گھر بنانا تو نصیب ہوگا۔ نون لیگ یا پی ٹی آئی یہ تو ہے ایک الگ، لیکن جو اچھی چیز ہے اسے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اس چیز میں پڑے رہتے ہیں پی ٹی آئی یا نون لیگ، لیکن یہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہو، لیکن جو اچھا اقدام ہو وہ بھی ضرور شیئر کرنا چاہیے اور ضرور اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے صحافی برادران کو فائدہ ہوگا، اور یہ 3200 پلاٹ ہیں اور جو کہ جرنلسٹ ہاؤسنگ سکیم فیز 2 میں سب کو دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی یہ ویڈیو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ یہ میرا نیو ہی چینل ہے اور میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، امید ہے آپ لوگ سپورٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔